ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत दिनों के बाद 9वीं कक्षा के लिए फिर से हमारी क्लास हो रही है। अब तक हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें से ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग में 2 लेसन बाकी है। ग्रामर का संधि पाठ और क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक कार्य का पत्र लेखन पाठ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन वैसे देखा जाए तो आज के दिनों में पत्र लेखन का बहुत सारा महत्व ही नहीं है, लेकिन हम जो मैसेजेस, ईमेल, ये सारी बातों का यूज़ कर रहे हैं, ये एक प्रकार का पत्र लेखन ही है। इसमें भी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो किए जाते हैं। जैसे अगर टीचर्स के लिए हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मिस, इसके बाद जो भी आपको भेजना है वो आप भेजोगे। अगर मम्मा को या ऑफिशियल दूसरी बातों के लिए भेजते हो, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो भले पत्र लेखन ये चिट्ठियों में या कार्ड पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन पत्र लेखन का प्रकार अभी समाप्त नहीं हुआ है। व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, इंस्टाग्राम, ये सारी बातें पत्र लेखन का एक अलग अलग स्वरूप ही है। तो आज हम देख रहे हैं पत्र लेखन। सबसे पहले देखेंगे पत्र लेखन के प्रकार या पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकारों में होता है। एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी सामान्य भाषा में ऑफिशियल लेटर, जो कार्यालयीन पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र यानी फैमिलियर लेटर, कौटुंबिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र यानी क्या है? देखो, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जो व्यापार कार्यालय के कार्यों से लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र उसे ही कहते हैं। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, सरकारी विभागों को लिखे जाने वाले पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र होते हैं। निमंत्रण पत्र भी इसमें ही शामिल किए जाते हैं। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं होता। कार्य के विषय संबंधित विवरण इस प्रकार के पत्रों में दिया जाता है। यह है हमारा औपचारिक पत्र, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लेटर। और दूसरा जो प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र। तो आप बता सकते हो क्या कि अनौपचारिक पत्र क्या? जब तक मैं ये अनौपचारिक पत्र की स्लाइड नहीं लगाती, तब तक आपको क्या करना है? पत्र लेखन नोटबुक में हेडिंग लेकर पत्र के प्रकार लिखकर औपचारिक पत्र के लिए प्लेस छोड़ दो। अनौपचारिक पत्र यानी क्या होता है, यह आपकी भाषा में आप लिखोगे। हेडिंग होगी अनौपचारिक पत्र, और आपको लिखना है अनौपचारिक पत्र का विश्लेषण। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र का विश्लेषण मैंने आपको बताया है, उसी तरह से औपचारिक का, अनौपचारिक का होना चाहिए। आप खुद लिखोगे। देख लो, अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों अथवा परिचितों आदि को लिखते हैं, अथवा व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। सगे संबंधी, रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स को जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यक्तिगत पत्र, उसे ही अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत भावनाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। ये पत्र व्यक्तिगत बधाई, शोक, आमंत्रण आदि के भी हो सकते हैं। ध्यान में रखिए, नोटबुक में पत्र लेखन पाठ का नाम लेने के बाद पत्र के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक,
औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इन सारी बातों को आपको लिख कर समझना है, या समझकर भी आप लिख सकते हो। अब ये हो गए हमारे दो पत्र के प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब संस्कृत पत्र लेखन के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, क्या बातें ज़रूरी है, इन बातों पर हम ध्यान देंगे। तो मुझे बताइए कि संस्कृत पत्र लेखन के लिए पत्र लेखन का क्या प्रकार होता है, किस तरह से हम संस्कृत पत्र लिखते हैं। वैसे देखा जाए तो 7वीं कक्षा से पत्र लेखन इस प्रकार का प्रश्न हम परीक्षा में छुड़वा रहे हैं। तो हमें ये बात पता है कि संस्कृत प्रश्न पत्रिका में पत्र लेखन ये प्रश्न कैसे होता है। हाँ, सही है, हमें पूरा पत्र लिखना नहीं होता, मंजूषा के प्रश्न दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों के आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कर पूरा पत्र लिखना होता है। सही है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है, हमें मंजूषा के शब्दों का प्रयोग कर कर पत्र पूर्ण लिखना होता है। सिर्फ नंबर लिखकर, रिक्त स्थानों के नंबर लिखकर वहाँ पर जो योग्य शब्द आएगा वो लिखना नहीं है, पत्र पूर्ण करना है हमें। तो पत्र पूर्ण करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं संस्कृत पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखनी जैसी बातें। सबसे पहली बात, पत्र के दाईं ओर भेजने वाले का पूरा पता और उसके नीचे तिथि अवश्य लिखनी चाहिए, जो हमें रिक्त स्थानों के दौर पर भी आ सकता है। दूसरी बात देखिए, पता लिखते समय स्थान के नाम के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर है कोलकातातः, ये पंचमी विभक्ति है, यानी स्थान के नाम के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तस प्रत्यय या तसिल प्रत्यय अथवा नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर कोलकातातः, यहाँ पर तसिल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे दिल्ली नगर के स्थान पर दिल्ली नगरात या दिल्लीतः, अम्बाला नगरात के स्थान पर अम्बाला नगरम अथवा अम्बालात का प्रयोग किया जा सकता है। ये हो गया स्थान के बारे में। पत्र की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, आगे वाले को पढ़ते समय समझने के लिए कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पत्र में आवश्यक सभी बातें संक्षिप्त में लिखें। बहुत डिटेल में सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, संक्षिप्त बातों में पत्र लेखन करना ज़रूरी होता है। आगे देखिए, प्रार्थना पत्र लिखते समय आरंभ में, प्रार्थना पत्र यानी ऑफिशियल औपचारिक पत्र, आरंभ में श्रीमन, श्रीमंतः, मान्यवर, आदरणीय, माननीय, महोदयः आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और प्रार्थना पत्र के अंत में भवदीयः, निवेदकः प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला, विनीतः विनंती करने वाला, भवदीयः आपका, शिष्य विद्यार्थी, भवदीय आज्ञाकारी तुम्हारा आज्ञाकारी आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें हो गई पत्र का आरंभ और पत्र के अंत के लिए, प्रार्थना पत्र के लिए। और अनौपचारिक पत्र में माता पिता, बड़े भाई, गुरुजन को लिखने वाले पत्रों में प्रारंभ में संबोधन के रूप में सादरम नमस्कारः, सादरम नमस्ते, सादरम नमामि
आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीयः तुम्हारा पुत्र, भवदीयः अनुजः तुम्हारा छोटा भाई, भवदीयः शिष्य तुम्हारा शिष्य, भवदीय आज्ञाकारी तुम्हारा आज्ञाकारी, इन बातों से पत्र का अंत होना चाहिए। अपने मित्रों को अथवा अपने बराबर वालों को पत्र लिखते समय आरंभ में सस्नेह नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और अंत में भवदीयः, भवदीय मित्रम, भवत्सखा, भवतां सुहृद आदि शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ये जो बातें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इन सारी बातों को आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद फिर से आपकी नोटबुक में ये सब बातें समझकर लिखकर लेनी है। पाठ का नाम पत्र लेखन। दूसरी बात लिखोगे पत्र लेखन यानी क्या होता है। तीसरी बात पत्र के 2 प्रकार। उसके बाद औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखने की बातें ये भी लिखनी है। पत्र लिखने के लिए ध्यान में रखने की अंतिम बात है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय आरंभ में आशीर्वाद, चिरंजीवः, शुभाशीर्वादः आदि शब्द लिखने हैं। और अंत में तव शुभचिंतकः, तव शुभाकांक्षी, तव शुभेच्छुः आदि लिखना चाहिए। अब ये जो हमने बातें देखी है ध्यान में रखने की बातें, वही बातें आपको यहाँ पर पत्र लेखन विधि सारणी के दौर पर मैं दे रही हूँ, जो हमें नोटबुक में लिखनी है। जो सारणी मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसी तरह से सारणी तालिका बनाकर आपको लिखना है। उसमें क्या बातें रहेगी, संबंध पत्र लिखने वाले का और पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका, संबोधनवाचक शब्द क्या आते हैं, आरंभ में क्या लिखोगे, अंत में क्या लिखोगे, ये सारी बातें हमारे पत्र में हमें रिक्त स्थान के दौर पर आती है। पुत्र पिता को अगर पत्र लिखता है तो संबोधनवाचक शब्द आते हैं, सादरम प्रमाणः, सादरम नमस्कारः, सादरम नमः, सादरम नमामि, सादरम नमो नमः। आरंभ में पूज्यपाद पितः, आदरणीय पितृपाद, पूज्यपाद पितृमहोदयः, पूज्यपाद पितृमहोदयाः। अंत में भवदीयः पुत्रः, भवदीयः सूतः, भवदाज्ञाकारी पुत्रः, भवतः प्रियः बालः। इसी तरह से पिता अगर पुत्र को पत्र लिखता है, बड़े भाई को पत्र लिखा जा रहा है, बहन बड़े भाई को अगर पत्र लिखती है, छोटे भाई को पत्र लिखा जा रहा है, छोटी बहन को लिखा जा रहा है, बहन अगर भाई को लिखती है, मित्र आपस में पत्र लिखते हैं, या अगर प्रार्थना पत्र या व्यावहारिक पत्र होता है, तो वो किस तरह से उसमें संबोधनवाचक शब्द होने चाहिए, आरंभ में कौन से शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और अंत में कौन से शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर इस सारणी में दी गई है, जो आपको अच्छी तरह से समझकर नोटबुक में लिखनी है। बार बार उसे पढ़कर ये शब्द ध्यान में रखने हैं, जिसका प्रयोग हमें पत्र लेखन के रिक्त स्थान पूर्ति के लिए होगा। अब अगली तासिका में, अगली वीडियो में हम पत्र कैसे पूर्ण किया जाता है, पत्रों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं, ये देखेंगे, जिसके लिए आज आपको एक छोटा सा काम मैं दे रही हूँ। कारक, उपपद, शब्दरूप, धातुरूप, ये पाठ हमारे हो चुके हैं। इन पाठों का पुनरावलोकन आपको करना है।
क्योंकि जब पत्र का मायना हम पूर्ण करते हैं, मायना यानी मैटर लेटर का पूर्ण करते हैं, तो कारक, उपपद, शब्द रूप और धातु रूप इनके आधार पर वो पूर्ण किया जाता है। तो ध्यान से कारक, उपपद, शब्द रूप और धातु रूप इन व्याकरण के पाठों का आपको पुनरावलोकन करना है। तो कल के वीडियो में यानी हमारी ऑनलाइन तासिका में हम देखेंगे पत्र किस तरह से पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद।